नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें शुरुआत करेंगे इनकी। और आगरा से एक खबर है जहां पर ताजनगरी आगरा में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गांव बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ आपको बता दें कि एक गांव में बड़ा ही सुंदर नजारा देखने को मिला है, जहां डीजे बजते हुए गीत पर नाचते हुए ये युवा नजर आए और हर उमंग के साथ और उत्साह के साथ इन युवाओं ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ये आपको बताते चलें कि यह नजारा अकोला ब्लॉक के गांव मसेलिया में है। यहाँ पर जब जन्माष्टमी समारोह होता है तो बच्चे, युवा, महिला, पुरुष और तमाम बुजुर्ग भी इस समारोह में शामिल होते हैं। यहाँ पर मटकी हांडी प्रतियोगिता में युवाओं की टोलियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही युवाओं का सभी ग्रामीणों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया है। आपको ये भी बता दें कि युवा समाज कल्याण एसोसिएशन की ओर से गांव मसेलिया में जन्माष्टमी समारोह का ये आयोजन किया गया था। सभी ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया और इस समारोह में मटकी हांडी प्रतियोगिता भी हुई। इसमें गांव के किशोर और युवाओं की टोलियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया है। और अब खबर है मिर्जापुर से, जहां पर जनपद की विंध्याचल पुलिस ने लोक जन शक्ति पार्टी के नेता, बिहार के बाहुबली विधायक नरेंद्र उर्फ सुनील पांडे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अपराधियों को आश्रय देने के साथ ही हत्या के षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया गया। यहां आपको बताते चलें कि नरेंद्र भोजपुर में तरारी विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं और एक बार वो समता पार्टी तो वहीं 3 बार जेडीयू से भी विधायक बने। इस बीच आपको बता दें कि बाहुबली को गिरफ्तार करने के बाद अब जेल भेज दिया गया है और विंध्याचल के अष्टभुजा मंदिर के नीचे 14 अगस्त को भोजन बनाते समय हुए विवाद में कन्हैया प्रसाद को गोली मारी गई थी। इलाज के दौरान वाराणसी में उसकी मौत हो गई है, जिसके दौरान आपको बता दें कि इसके पूर्व ही वारदात में शामिल 6 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस वारदात में शामिल बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही है और बाहुबली विधायक से उस दिन पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया गया था। 14 अगस्त 2022 को थाना विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत अष्टभुजा पहाड़ी की तरफ बिहार से आए हुए कुछ दर्शनार्थियों में 2 पक्षों में आपस में वाद विवाद एवं मारपीट की घटना हो गई थी। उस दौरान एक व्यक्ति को गोली लग गई थी। इस क्रम में थाना विंध्याचल पर मुकदमा पंजीकृत कर दौरान विवेचना 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था, जिसके क्रम में मिर्जापुर और बिहार में जांच किया जा रहा था। दौरान विवेचना एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है, नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे, सन ऑफ स्वर्गीय कामेश्वर पांडे, जो इस घटना में आपराधिक षड्यंत्र करने में शामिल रहा है एवं अपराधियों को आश्रय देने में शामिल रहा है। संबंधित धाराओं में उसके विरुद्ध उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गई। गुरुवार को छापेमारी देर रात तक चली है और सांसद भाई अफजाल अंसारी के घर पर ईडी की टीम देर शाम को वापस चली गई। लेकिन गाजीपुर में मुख्तार अंसारी से जुड़े तमाम लोगों के ठिकानों पर रात के 11 बजे तक ईडी की टीमें जांच करती रहीं। आपको बता दें कि लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी रिश्तेदार के घर पर यह छापेमारी रात 12 बजे तक चली है और सोमवार को ईडी ने फ्लैट के मालिक और करीबी रिश्तेदार को बयान लेकर तलब किया था। और अब आपको ये बता दें कि बताया यह जा रहा है कि छापेमारी के दौरान ईडी को बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर के साथ साथ 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के भी दस्तावेज मिले हैं। और अब रुक करते हैं गाजीपुर का, जहां पर इन दिनों चोरी की वारदातें काफी बढ़ गई हैं और चोरों का आतंक बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। आए दिन चोरों का जो गैंग है वो किसी न किसी घर को टारगेट कर वहां पर हाथ साफ कर रही है और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। एक तरफ योगी सरकार अपराध और अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन पुलिस चोरी की इन तमाम घटनाओं को रोक पाने में असफल है। ताजा मामला सामने आया है जिले के सदर कोतवाल इलाके के कैथवलिया मोहल्ले का, जहां पर बीती रात को चोरों ने एक रिटायर्ड फौजी विशिष्ट नारायण पांडे के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
यहाँ आपको बता दें कि इन चोरों ने खिड़की तोड़कर तकरीबन 10 से 15 लाख के जो जेवरात हैं और तकरीबन 55,000 रुपए की नकदी वहां से चुरा ली है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। घटना की जानकारी ली गई और मुआयना किया गया है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि इस मोहल्ले में 4 अगस्त को भी चोरों ने ऐसे ही एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। हमारे घर में हम लोग 11 बजे रात को सोए। मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरी पत्नी है। हम लोग सोए थे। सुबह जब उठे 4 बजे तो देखें तो हमारे रूम का एक अंदर से दरवाज़ा बंद था। पत्नी ने बहुत खोलने का प्रयास किया, नहीं खोला तो आके हम लोग से बताई। हम लोग गए, जब देखे तो वो अंदर से बंद था दरवाज़ा। बाहर से देखा गया तो बाहर से जंगले की राड को तोड़ करके उसमें प्रवेश करके और सारे हमारे घर में से चोरी कर लिए हैं सब। लगभग कितने का सामान गया? लगभग 10 से 15 लाख की चोरी गहनों की हुई है और कुछ कैश था और ले गए हैं सब। कैश कितना? 25,000 के करीब कैश है। गहने में क्या क्या मतलब? गहने में मंगलसूत्र है, हार है, चैन है, नथिया मंटिका है, चूड़ी है, अंगूठियाँ हैं, पायल है, यही सब सामान उनका था। इसकी जानकारी पुलिस को आपने दी? हाँ, इसकी जानकारी हमने 112 पर भी फ़ोन कर दिया था और कोतवाली को भी यहाँ सूचना दे दिया था। पुलिस आई है, अपना काम की है, करके जांच करके फिर वो लोग चले गए। और खबर है यूपी के जनपद चंदौली से, जहां पर एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार गरीबों की भलाई के लिए आवास और शौचालय जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं में स्वच्छ भारत मिशन योजना गरीबों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित भी हुई और स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत सरकार शौचालय पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि गरीबों को खुले में शौच के लिए ना जाना पड़े। हालांकि सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना गरीबों के लिए काफी हद तक लाभकारी साबित हुई, लेकिन कुछ भ्रष्ट सरकारी नुमाइंदे सरकार की इस मंशा पर पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला शाहबाजगंज विकासखंड अंतर्गत बडोरा गांव का है। यहाँ पर पूर्व प्रधान पौधारी देवी और सेक्रेटरी विकास सिंह ने लगभग 300 शौचालयों का कागज पर निर्माण दिखाकर सरकार के लाखों रुपए हड़प लिए हैं। शिकायतकर्ता मिथिलेश सिंह के द्वारा पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए किए गए धांधली की शिकायत की जा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर अधिकारियों ने सेक्रेटरी विकास सिंह को बचाने की हर संभव कोशिश की है, क्योंकि अभी तक इस पूरे प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 साल तक अधिकारी इस मामले को टालते रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि थक हार कर मिथिलेश सिंह ने शौचालय गबन मामले में डीएम से शिकायत की। डीएम के आदेश के बाद अब एजीओ पंचायत अरविंद सिंह के द्वारा टीम गठित कर गांव में शौचालयों की जांच करवाई गई है। एजीओ पंचायत की जांच में करीब 458 शौचालयों में 143 शौचालय निर्मित और 27 शौचालय अर्धनिर्मित पाए गए, जबकि लगभग 300 शौचालयों का निर्माण कागजों पर दिखाकर सेक्रेटरी विकास सिंह और पूर्व प्रधान ने पैसे हड़पे हैं। बता दें आपको कि इस शिकायत को सही पाए जाने के बाद भी अभी तक भ्रष्ट प्रधान और सेक्रेटरी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये मामला सामने आने के बाद सेक्रेटरी विकास सिंह ने अपना ट्रांसफर सकलडीहा ब्लॉक में करवाकर अपने आप को बचा लिया है। हालांकि विकास सिंह शाहबाजगंज ब्लॉक को लूट कर चला गया और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब विकास सिंह सकलडीहा ब्लॉक में नई नियुक्ति पर है और नए तरीके इजाद कर रहा है कि ब्लॉक को किस तरह लूटा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई ना होने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। कभी कभी यहाँ दिक्कत होता है हम लोगों को बाहर में। तो जैसे बाहर क्यों जाते हैं? शौचालय नहीं बना आपका? हमारा शौचालय नहीं बना है। हमारे पिताजी का नाम से आया था, मतलब प्रधान खा गए हैं। क्या नाम है प्रधान का? पौधारी देवी। ये पूर्व प्रधान है? हाँ, पूर्व प्रधान। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं किया? हम लोग शिकायत किए थे, गए थे वहाँ पे चकिया। फिर न्याय मिला आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं सुनाई हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का शौचालय बने। हम लोग घर में, हमारी समस्या यह है कि हमारा शौचालय हमारे पत्नी के नाम से निकाला गया था, लेकिन बना नहीं। और हम लोग सोच करने बाहर जाते हैं, जीव जंतु का हमेशा डर है। और पूर्व प्रधान पौधारी देवी और विकास सिंह, ये दोनों मिलकर पैसा खा गए। और इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की थी? हाँ, चकिया तहसील दिवस पर शिकायत की थी, इसका कोई न्याय नहीं मिला।
तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को पैखाना बने और घर में शौच करें, किसी का जीव जंतु का डर न रहे, नहीं तो जीव जंतु काट लेंगे तो इसका जिम्मेदार उसकी जांच करा ली गई है। जो सच्चाई है उसको अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उनको लेटर बना के दे भी दिया गया है कि नहीं, आप जो अवशेष है उसको तत्काल उसको बनाना सुनिश्चित करें। सर सच्चाई क्या है, थोड़ा सा आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। 458 शौचालय मिले हुए थे, जिसमें वर्तमान में 143 शौचालय ही मिले, 24 उसमें और चंदौली में अज्ञात कारणों की वजह से एक कार में भीषण आग लग गई है। बता दें आपको कि यह हादसा होने के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते इस कार ने आग पकड़ ली और आग का गोला बन गई है। बता दें आपको कि आग लगने से कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। समय रहते कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। दरअसल आपको बता दें कि बबूरी से मुगलसराय की तरफ जा रहे थे ये कार सवार, जिस दौरान ये हादसा हुआ। बबूरी थाना क्षेत्र के पांडेपुर के पास की घटना बताई जा रही है। और उन्नाव के जिला अस्पताल में सरकारी आदेशों को दरकिनार कर मरीजों को कानपुर शहर के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जा रहा है। ये मरीज जिला अस्पताल उन्नाव से कानपुर, हेलेट या फिर उर्सला अस्पताल के लिए रेफर किए जाते हैं। ये आपको बता दें कि बड़े कमीशन का ये खेल है जो कि काफी जोरों से चल रहा है। सरकारी एम्बुलेंस कर्मी मरीज के तीमारदार को भ्रमित कर मरीज को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराने का सौदा कर लेते हैं और इसके बदले में प्राइवेट अस्पताल इन एम्बुलेंस कर्मचारियों को मोटी रकम कमीशन के तौर पर देता है। आपको ये भी बता दें कि सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों का ये खेल अपने उच्च अधिकारियों के संरक्षण में सालों से चला आ रहा है और शासन और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अब तक इस पूरे प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। संगम नगरी प्रयागराज में माफियाओं और अपराधियों के अवैध साम्राज्य के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जनपद के गंगापार नवाबगंज इलाके में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की नवाबगंज स्थित 2.5 करोड़ की अवैध संपत्ति को प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कुर्क कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्की की यह कार्रवाई की गई और मुजफ्फर के खिलाफ प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी और भदोई समेत कई अन्य जगहों पर भी मुकदमे दर्ज है। मौजूदा समय में मोहम्मद मुजफ्फर जेल में बंद है, लेकिन गौरतलब है कि प्रयागराज पुलिस पिछले 2 हफ्ते के भीतर ही कुख्यात गैंगस्टर और कुख्यात गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचा चुके हैं। अब तक मुजफ्फर की करीब 20 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को गैंगस्टर के तहत कुर्क किया जा चुका है। इसके पहले 3 अलग अलग संपत्तियों को भी कुर्क किया गया और वहीं नवाबगंज में चफरी गांव में बने आलिशान मकान को भी गैंगस्टर के तहत कुर्क किया जा चुका है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत गो तस्कर और माफिया मुजफ्फर की संपत्ति कुर्क की जा रही है, जिसमें उसकी एक संपत्ति जिसकी अनुमानित मूल्य 2 करोड़ के आसपास है, ग्राम चफरी में एक भूखंड पे पक्का मकान था, वो कुर्क किया जा रहा है। साथ ही साथ आज एक और उसकी प्रॉपर्टी हथगहा में है, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 50 लाख की है, वो भी आज कुर्क होगी। लगातार शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो माफिया हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई प्रचलित है, उसी के क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर है हरदोई से, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधक पर अग्निवीर योजना में नौकरी और कई अन्य विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई।
यहाँ पर आपको बता दें कि ये आरोप सामने आया है कि इस मामले की शिकायत पुलिस से की जा चुकी है और पुलिस उच्चाधिकारियों ने शहर कोतवाल को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। कोतवाल देहात इलाके के मेंढुआ मजरा परा बहादुर गांव का मामला है, जहां पर सुशील कुमार और रोहित कुमार ने पुलिस अधीक्षक को संबंधित एक शिकायती पत्र अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव को दिया। कहा गया है कि उनका भाई शोभित कुमार रॉयल कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और आरोप यह है कि रॉयल कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक प्रबंधक रवि चौधरी ने उसके भाई से अग्निवीर योजना में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए लिए हैं और अब वो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा लेने के बहाने कोचिंग से गायब हो गए। पीड़ित का ये कहना है कि उन्हें इस प्रकार से लगभग 50 बच्चों से इसी तरह से पैसे ऐंठे हैं और कई विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए इन छात्रों से लिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे सुशील कुमार ने इस पूरे मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है और इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पूरे प्रकरण की जांच शहर कोतवाल को दी गई है और शहर पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच कर रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में विधिवत कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति सुशील कुमार जो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं, ग्राम मेनुआ के। इन्होंने आज एक प्रार्थना पत्र दिया है कि रॉयल इंस्टीट्यूट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके प्रबंधक रवि चौधरी हैं। इन्होंने इसके भाई शोभित कुमार से 1 लाख रुपया अग्निवीर में नौकरी दिलाने के नाम पर लिए हैं। पुलिस को आज प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। SHO कोतवाली शहर को जांच के लिए दिया गया है। जो भी साक्ष्य आएंगे इसके आधार पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के साथ ठगी की गई है? जो प्रार्थना पत्र है इसमें 50 बच्चों के साथ नौकरी के नाम पर लाख रुपए जमा करने की बात आई है। और गोरखपुर माफिया श्री प्रकाश शुक्ला का साथी और राइट हैंड रहा राजन तिवारी बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया गया है। नेपाल भागने की फिराक में था ये राजन और गोरखपुर पुलिस और SOG टीम ने बिहार पुलिस की मदद से राजन को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मोतीहरी के गोविंदगंज से विधायक रह चुका है राजन तिवारी और अकेले गोरखपुर में इस पर 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर मुकदमे में भी ये शख्स वांछित था और करीब 60 NBW कोर्ट से जारी किए गए थे। गोरखपुर पुलिस ने अब 20,000 का इनाम भी इस आरोपी पर घोषित कर दिया था और राजन तिवारी को आखिरकार गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी के टॉप 61 माफियाओं की लिस्ट में राजन तिवारी का नाम शामिल है और आपको ये भी बता दें कि आज गोरखपुर के गैंगस्टर कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा, जहां कोर्ट ने माफिया राजन तिवारी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। कैंट थाना गोरखपुर के एक वांछित बदमाश जो गैंगस्टर के मामले में राजेंद्र तिवारी जो वांछित थे, उसको आज कैंट पुलिस एवं हमारी SOG की टीम द्वारा आज इसको रक्सौल से गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। वहाँ पे माननीय अदालत ने उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। क्या क्या मामले रहे हैं अब तक? क्या अभी तक टोटल 28 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन हम गोरखपुर पुलिस ने इसको गैंगस्टर के 1997 के मामला जो है उसके अंदर गिरफ्तार किया है एवं इसको कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में NBW भी जारी टीम रक्सौल बिहार। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।